आज की इस वीडियो में क्लास 6th की साइंस का 6th चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हमारे चारों ओर निरंतर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं। हम अपने चारों ओर निरंतर बहुत से परिवर्तन देखते रहते हैं। आपने देखा होगा, अंडे से चूजा निकलता है, चूजा कुछ दिन बाद मुर्गी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बिल्ली का छोटा बच्चा कुछ दिनों में बड़ी बिल्ली बन जाता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन दो तरह के हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे तरह के परिवर्तन ऐसे हैं, ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन दो तरह के हो गए, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब पहले हम देखेंगे ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित किए जा सकते हैं या रिवर्सिबल परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जिनसे पहले वाले पदार्थ या अवयव आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया ऐसे परिवर्तन जिनसे पहले वाले पदार्थ या अवयव आसानी से प्राप्त किए जाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, इसके उदाहरण देखिए। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल जाती है, वापस पिघली आइसक्रीम को फ्रिज में रख के हम फिर से जमा सकते हैं। दूध को गर्म करना, गर्म दूध फिर से ठंडा किया जा सकता है। चीनी का विलयन बनाना, पानी में जब हमने चीनी घोली तो चीनी पानी में मिल जाती है, विलयन बन गया। इस विलयन को हम गर्म करके पानी को वाष्प बना देंगे तो चीनी बर्तन में बच जाएगी। तो इस तरह से हमें चीनी प्राप्त हो जाती है और वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी मिल जाएगा। कपड़े का गीला होना, कपड़ा अगर गीला हो गया तो फिर से सूख जाएगा। गुधे आटे से लोई बनाना और लोई से को अगर हम फिर से गुधे आटे में मिलाएं तो क्या होगा, वो पहले की तरह हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनसे पहले वाले पदार्थ या अवयव आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। इन्हें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसे परिवर्तन जिनसे पहले वाले पदार्थ आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, इसके उदाहरण हैं जैसे लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा, बरसात में अधिकतर लोहे के बर्तनों में जंग लग जाता है, कील में जंग लग जाता है, फिर से पहले की तरह लोहा नहीं बन सकता। दूध का फटना, फटे हुए दूध से दूध नहीं बन सकता। दाल को पकाना, पकी हुई दाल को हम पहले की तरह नहीं बना सकते। बीज से पौधा बनना, पौधे से बीज नहीं बना सकते। अंडे से रंगीन तितली बनना, अंडे से जब तितली बन जाती है उस तितली से अंडे नहीं बन सकते। अंडे तितली देती है वो चीज़ अलग है, लेकिन उसी तरह का अंडा बनाना ये जो है नहीं किया जा सकता। तो ये परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। देखिए, इन उदाहरणों को हम चित्र से समझेंगे। आपने देखा होगा, गुब्बारे में अगर हम हवा भर देते हैं, गुब्बारे का आकार भी बदल जाता है, आयतन भी बदल जाता है। गुब्बारा पहले से बड़ा हो गया, लेकिन जब हम हवा निकाल देते हैं वो पहले की तरह आ जाता है। यानी ये ऐसा परिवर्तन है जिसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि पदार्थ पहले की तरह बन सकता है। इसी तरह से देखिए, गुथे हुए आटे से हम पहले लोई बनाते हैं, फिर उसको बेल देते हैं। जो बेली हुई रोटी है इसको वापस हम आटे में मिलाकर, गुथे हुए आटे में मिलाकर पहले की तरह बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमने लोई को फिर से आटे में मिलाकर पहले की तरह बना दिया है। तो इसका मतलब ये उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है, या हम कह सकते हैं ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से देखिए, आपने सादे कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया होगा।
हवाई जहाज़ जो बना है इसको हम फिर से सीधा करके पहले की तरह कागज़ प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, फिर से पहले की तरह पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि इसमें पदार्थ पहले की तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से आपने देखा होगा जब गर्मी होती है हम क्या करते हैं, पंखे को ऑन कर देते हैं, पंखा चलने लगता है, और जब हमें ज़रूरत नहीं है पंखे की हम इसको ऑफ करके पहले की तरह कर देंगे, यानी ये भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें हमने पहले पंखा चलाया और चले हुए पंखे को फिर हमने बंद करके पहले की स्थिति में ले आएंगे। इसी तरह से देखिए रबर बैंड है, आपने देखा होगा जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वापस वो पहले के आकार में आ जाता है। यानी ये परिवर्तन भी कैसा है, जिसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो इस तरह से रबर बैंड को खींचकर हमने बड़ा किया और छोड़कर वापस पहले के आकार में हम उसको ले आए, तो ये उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है। इसी तरह से देखिए पानी को हम गर्म करते हैं और ये पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म पानी को हम फिर से ठंडा कर सकते हैं, यानी ये परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि इसको हम पहले की तरह वापस ले आते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से देखिए इस बर्तन में ऊपर मोम रखा हुआ है, नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। मोम क्या होता है, ठोस होता है, जब हम इसको पिघला देते हैं तो ये द्रव बन जाता है, और द्रव मोम को फिर से अगर हम ठंडा कर दें ये फिर से जम जाएगा या फिर से पहले वाले मोम की तरह प्राप्त हो जाएगा। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। अब देखिए कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे माचिस की तीली अगर हम जला देते हैं, माचिस को जलाने पे क्या होता है, देखिए रोशनी भी निकलती है, इससे ऊष्मा निकलती है, कार्बन बनता है, धुआं बनता है, राख बनती है। तो ये नए पदार्थ बने हैं और इनसे वापस पहले की तरह माचिस की तीली प्राप्त नहीं हो सकती, यानी ये जो नया पदार्थ बना उसको हम उत्क्रमित करके पहले की तरह नहीं बना सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए पौधा है, इसमें फूल लगे हैं, ये फूल झड़ जाएंगे तो क्या होगा, वापस झड़े हुए फूलों को हम पौधे में नहीं लगा सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा है, जिसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, फिर से पहले की तरह पौधा हम इससे को नहीं बना सकते हैं अगर फूल झड़ गया तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे हम पहले की तरह पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फूल को चिपकाना चाहें तो नहीं लगेगा उसमें। इसी तरह से देखिए गमला है, गमला अगर किसी कारण से टूट गया तो क्या हो गया, टूटे गमले को हम चिपका कर फिर से नया नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए हमने किसी भी तरह इसको चिपका भी दिया किसी पदार्थ से तो क्या होगा, इसमें निशान रह जाएगा, ये पहले की तरह नहीं बन सकता। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो साबुत गमला टूट जाना ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए मोमबत्ती हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने से शुरू में क्या होता है, रोशनी आती है, ऊष्मा निकलती है और साथ ही मोम पिघलती है। ये मोम धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ती भी रहती है और साथ ही आपने देखा होगा धुआं भी निकलता है, कार्बन निकलता है। तो ये जो पदार्थ बने हैं इनसे वापस हम नई मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से देखिए ये सूखा आटा है, इससे हम गूंथ कर लोई बनाकर बेल कर रोटी बना लेते हैं। रोटी से वापस हम सूखा आटा प्राप्त नहीं कर सकते। तो
इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। वापस पहले की तरह आटा इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे पहले की तरह पदार्थ वापस नहीं बनाया जा सकता है। सूखे आटे से रोटी तो बना सकते हैं, रोटी से सूखा आटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, आपने जहाज बनाया होगा, साथ ही कभी काट कर भी बनाया होगा। जब हम कागज़ को काट कर जहाज बनाते देते हैं तो पहले की तरह हमें कागज़ प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे हम उसे किसी भी पदार्थ से चिपका भी लें तब भी हमें पहले की तरह कागज़ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये जहाज काट कर बनाया है। तो अगर हम चिपकाएंगे तो क्या होगा, निशान रह जाएगा चिपकाने का, या तो टेप लगा के चिपकाएं तब भी वो दिखेगा। इसी तरह से देखिए, दूध से दही जमाते हैं। दूध से दही जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं, जामुन मिला देते हैं, जिससे दही जम जाता है। दही कैसे जमता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हैं ये दूध से दही जमाते हैं। अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, यानी ये जो परिवर्तन हुआ है दूध से दही का बनना, ये वापस पहले की तरह नहीं बन सकता है। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक खाली कॉपी है। जब आप इसमें काम करते हो, इसमें चित्र बनाते हो, रंग भरते हो या कोई भी काम करते हो, लिखते हो, तो क्या होता है, ये कॉपी कुछ दिनों बाद भर जाती है। इस भरी हुई कॉपी से हम पहले की तरह खाली कॉपी नहीं बना सकते, यानी ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन से ऐसा है, ये परिवर्तन जिससे पहले की तरह पदार्थ या पहले की तरह कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। अब देखिए दूसरे तरह के परिवर्तन। आपने लोहार को देखा होगा, वो लोहे को गर्म करके भारी चीज़ से पीटकर किसी भी आकार में ढाल देता है। ये जिस आकार में ढालता है उसको अगर वो ये लकड़ी के डंडे में लगा देता है तो इनसे क्या बन रहा है, देखिए कुल्हाड़ी, फावड़ा, दरांती, खुरपी, ये कुदाल, ये बना देता है। तो ये भी एक तरह का परिवर्तन है, क्योंकि लोहार ने लोहे को गर्म करके भारी चीज़ से पीटकर उसके आकार को बिल्कुल बदल दिया है और इस तरह से नए औजार बनाने में मदद मिली है। इसी तरह से बैलगाड़ी में क्या होता है, लकड़ी के पहिए होते हैं। लकड़ी के पहिए जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए बाहर से लोहे की रिम चढ़ाई जाती है। चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पहले रिम को गर्म किया जाता है, गर्म होके थोड़ा फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसको लकड़ी के पहिए में फंसा दिया जाएगा और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। जब ठंडा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, रिम, लोहे की रिम फिर से सिकुड़ जाएगी और ये लकड़ी के पहिए को आसानी से जकड़ लेगी। इसी तरह से देखिए, आपने देखा होगा माली पौधों की कटिंग करता है, या हम खाना बनाते हैं और ऊन से स्वेटर बुनते हैं। तो इनमें देखिए कोई परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन इनमें से उत्क्रमित किया जा सकता है और कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।